थर्ड यूनिट है हमारी दाब। जैसे कि दाब के अंदर सबसे पहले दाब होता क्या है, तो दाब की परिभाषा कि वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के, कोई भी एकांक क्षेत्रफल है उसके लंबवत जो भी काम कार्य करने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, यानी कि बिल्कुल ऐसे, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है तो उसके एकांक क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, दाब। और ये हमें पता है कि P बराबर इज इक्वल्स टू F/A, जिसमें दाब जो है वो एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, इसलिए दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका विमीय समीकरण भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बल का जो विमीय समीकरण होता है वो होता है m1L1T-2, और ए जो है यहाँ पे एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसका जो विमा होती है वो होती है L2। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमें पता है ये माइनस का हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दाब की विमा आती है m1L-1T-2। ये बिल्कुल दाब की बेसिक एक परिभाषा है। और वैसे हम दाब को इस चीज़ से भी समझ सकते हैं आसानी से, कि हमें ध्यान है कि जब भी जो चौड़ी पट्टी वाले जो बैग होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि P बराबर होता है F/A। तो इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो हम बल के कंसेप्ट को छोटी क्लासों में समझते हैं, कि बैग की जो डसें होती हैं वो इतनी बड़ी क्यों बनाई, चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं। अगर हम चौड़ी ना बना के अगर पतली बनाए तो क्या इफेक्ट होगा। इमेजिनेशन करो, एक बच्चे ने एक ऐसा बैग टांगा हुआ है जिसकी जो पट्टियाँ होती है, जो कंधे के ऊपर आती है, वो चौड़ी है। चौड़ाई बढ़ने के कारण उसका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा, और अगर पट्टी की चौड़ाई कम है तो उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। मान लो इसका एरिया ज़्यादा है देन A1 और इसका मान लेते हैं हम A2, तो एरिया हमें दिख रहा है कि इसका बड़ा है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि P इज इक्वल्स टू होता है F/A। हमें पता है कि जो दाब है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती में अगर एरिया का मान बढ़ेगा तो दाब उतना ही कम लगेगा, और अगर एरिया कम होगा तो दाब का मान ज़्यादा होगा। अगर हम इस पहली स्थिति की बात करते हैं, जब चौड़ाई बस्ते की, जो बैग की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है यानी कि एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होगा तो दाब का मान क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब बच्चे के कंधे पे जो भार है वो बैग का वो कम आएगा, यानी उसको कम चुभेगी। और अगर पतली पट्टी वाला बैग है तो नॉर्मल सी बात है कि वो उस पर क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसीलिए जो बैग की जो पट्टियाँ होती हैं वो चौड़ी बनाई जाती हैं। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल और है, वो होता है चाकू का, कि जो चाकू है, अगर हम चाकू से आलू को काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो बड़ी जल्दी से कट जाती है। अगर इसकी जगह हम चाकू की जगह हम अगर हम किसी मान लो मोटी चीज़, जैसे मान लो इसी को ले लो, इससे काटें तो क्या कट जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, हमें पता है कि जो भी हमारा नाइफ होता है, चाकू जो होता है, उसकी जो आगे की धार होती है वो बिल्कुल पतली होती है, बिल्कुल फाइन, बिल्कुल पतली होने के कारण उसका एरिया का होता है बिल्कुल कम। अगर एरिया का मान कम होगा तो नॉर्मल सी बात है, अगर एरिया का मान कम होगा तो उस पर दाब का मान क्या लगेगा, ज़्यादा। दाब ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब हमने थोड़ा सा उसको प्रेशर किया और हमारी सब्जी कट जाती है। तो इसमें दाब का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने आम जीवन में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। जो वापस हम टॉपिक पे आए, ये तो सिर्फ दाब की परिभाषा बताई थी, उसमें आया था। अब अगर हम आगे देखें कि गहराई के साथ दाब में क्या परिवर्तन आता है, तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं गहराई के साथ, जैसे हमें पता है कि गहराई का मतलब है, जैसे मान लो हम किसी पानी के अंदर गहराई में जा रहे हैं तब क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, जैसे हम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि पानी के अंदर ना ये कोई इमेजिनरी सिलेंडर है, माना है हमने। तो अब हमें एक चीज़ पता है कि वायुमंडल का प्रेशर लगता है, ठीक है। जैसे मान लो पानी के अंदर यह कोई हमारा इमेजिनरी कोई सिलेंडर है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि वायु का जो दाब लगेगा वो मान लेते हैं हम P0 है, ठीक है। और एक चीज़ हमें पता है कि कोई भी जो गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी जो वस्तु है उसके ऊपर खुद का जो बल लगेगा mg, नीचे की तरफ लगेगा। और इसके अलावा हम एक बात और जानते हैं कि पानी में जब भी हम किसी वस्तु को डालते हैं तो उस पर एक ऊपर की तरफ बल कार्य करता है, जिसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं। तो उस पर एक उत्प्लावक बल भी लगेगा जो उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, यानी कि P1A की बात हम कर रहे हैं। अगर आप ढंग से समझें तो देखिए, वायुमंडल का जो है जो दाब होगा P0A बल, क्योंकि देखिए हमें पता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल है ना। इसका मतलब अगर हमें यहाँ से बल का मान निकालना है, दाब इंटू क्षेत्रफल, इसलिए अगर हम यहाँ पे F0 का निकाल दें P0A। अगर हम बात करते हैं कि उसका खुद का जो बल है mg, भार बल नीचे की तरफ लगेगा, उत्प्लावक बल उस पर ऊपर की तरफ लगेगा। अगर हम इसकी बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं, संतुलन अवस्था क्या होती है, देखो ये वाला बल लग रहा है
नीचे की तरफ, खुद का बारबल लग रहा है नीचे की तरफ और